अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार से गोभी के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आपको खा के यही महसूस होगा कि जैसे आप बीफ और मटन के कबाब खा रहे हैं और उनके जैसा बिल्कुल इनका टेस्ट होगा। तो चलिए रोज़ अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को शुरू करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। और ये इतनी ईजी रेसिपी है कि हर कोई आसानी के साथ इनको बना सकता है। और सबसे पहले मैंने ये गोभी ले लिया 1 किलो के करीब और इसको हाफ़ डन बॉईल किया है। बहुत ज़्यादा इसको गलाने वाली बॉईल नहीं करना। और बॉईल करने के बाद इसको पहले छुरी की मदद से मैं मोटा मोटा काट लूँगी और फिर बाद में इसको एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे ताकि बिल्कुल बारीक ये कट सके। और अगर आप इसी तरह चॉप बिल्कुल बारीक कर सकते हैं तो आप इसी तरह भी इसके कबाब बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से क्रश करने के बाद। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि मोटा पार्ट बिल्कुल अलहदा करने के बाद जो चॉप की हुई गोभी थी उसको मैंने अब एक दफ़ा ग्राइंड भी कर लिया, ग्राइंडर में से निकाल लिया है। और ये बिल्कुल कीमे की तरह से बारीक बारीक हो गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करती हूँ मैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैं इसको डाल लूँगी क्रश की हुई गोभी को। बड़ा बाउल लिया है, इसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी आपको कम लग रही है इसकी मिकदार थोड़ी, लेकिन ये अच्छे खासे हम कबाब इससे बनाएंगे। और अब 4 अदद मैंने बॉईल किए हुए आलू, उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया, इसके साथ अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी इनकी। और 2 ग्रीन चिलीज़ हैं उनको। और अब ये कटा हुआ धनिया इसके अंदर मैं डाल गई हूँ। और कटे हुए प्याज बिल्कुल चॉप किए हुए मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डाल लिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल लिए, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल लिया दरदरा सा पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल लिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल लिया और 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला मैंने इसके अंदर डाल लिया है। इससे बहुत अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट चटपटा सा आएगा। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे हम इसके अंदर। और साथ ही अनारदाना मैंने धो के रखा हुआ पिसा हुआ 2 टेबलस्पून वो डाल लूँगी और 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाल लेंगे। और अब इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी मैं। बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, इसको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हाफ डन की हुई गोभी है उसी में थोड़ी सी नमी है, उसी की वजह से बहुत अच्छे से हमारे कबाब तैयार होंगे। और बैटर अच्छा सा तैयार हो गया और अब हाथों को थोड़ी ऑयलिंग करने के बाद मैं कबाबों की अच्छी सी शेप दे लूँगी। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार फटाफट से ये तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह एक एक करके मैं सारे तैयार कर लूँगी। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि अगर कोई टिप मिस हो जाए तो फिर रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। तो ये देख सकते हैं कि सारे मैंने इसी तरह आपके सामने सारे तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल अपने पैन के अंदर डाल के चूल्हे की थोड़ी सी फ्लेम को ऑन कर लिया हल्का सा। ये भी गर्म हुआ था ऑयल पैन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं भी करेंगे तो ये नॉन स्टिक है, इसके अंदर चिपकेंगे नहीं हमारे कबाब, तो इसलिए मैंने इसको हल्के से गर्म के अंदर ही डालनी है। और आहिस्ता आहिस्ता सारे डाल लूँगी इसके अंदर। और सारे आपके सामने मैंने इसके अंदर डाल लिए। एक दफ़ा इनको एक साइड से पहले पकने देंगे और फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। और अब एक साइड से करीबन पक गए थे तो इनकी मैं अब साइड चेंज कर रही हूँ। एहतियात के साथ ज़रा करेंगे कि टूट ना जाए, टूटने वाले नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियात से ही करेंगे। और इसी तरह सारों की साइड चेंज कर लूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है इनका। और इनको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं किया। और कोई इसमें अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेड क्रम्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह इतने मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे कि बिल्कुल लाजवाब सी रेसिपी है। और अब करीबन सारे मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी।
दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक गए हैं। और बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा मैंने ये टमाटरों के साथ इनकी गार्निश कर ली है। और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितने नरम मुलायम और सॉफ्ट से बनकर तैयार हुए हैं। और खा के बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये गोभी के कबाब खा रहे हैं, बल्कि इनका टेस्ट बिल्कुल मटन और बीफ के कबाब से भी बढ़कर इतने टेस्टी ये बनते हैं। तो भी बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे भी बस नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।